बोलता रहे। अंशुल सर मेरा भी हुआ नहीं, मैं कर रहा हूँ। पढ़ के देख लेना, तो वैसे ही हो जाएगा। एक कार्ड्स के डेक में कितने कार्ड्स होते हैं, मतलब एक पूरी पत्ते में कितने कार्ड्स होते हैं गड्डी में? 52। 52। उनमें डायमंड कितने होते हैं? डायमंड उसमें होते हैं 13। 52 कार्ड्स में 13 डायमंड्स होते हैं, जिसको हम हिंदी में ईट बोलते हैं। 13 हार्ट होते हैं, जिसको हम दिल बोलते हैं, ठीक है। और 13 उसमें क्लब होते हैं, और 13 स्पेड होते हैं। यस सर। याद है? तो अगर टोटल 52 कार्ड्स में 13 डायमंड है, तो एक पत्ते के डायमंड होने के चांसेस कितने होंगे? 1/4। 13/52 कितना हुआ? 1/4। ठीक है। यस कृषिता सेकंड का आंसर? सर इसका आएगा 48/52। 48/58 52, ठीक है ना। 12/13। क्यों? क्योंकि उसमें 4 एस होते हैं, एक स्पेड में, एक डायमंड में, एक क्लब में और एक हार्ट में, ठीक है। स्वाक्ष थर्ड का आंसर? स्वाक्ष? सर, एक कनन? मिनट। सर 26/52। 26/52 ऑब्वियस सी बात है। कैसे? क्योंकि उसमें आधे रेड होते हैं, आधे ब्लैक होते हैं। क्लब और स्पेड जो है वो ब्लैक होते हैं, डायमंड और हार्ट रेड होते हैं, ठीक है ना। आंसर आ गया हाफ। स्वाक्ष फोर्थ का बोल। नॉटी डायमंड? 52 माइनस सर उसको दैट वुड बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 कर दो, तो 1 माइनस 1/4 कितना हो जाएगा? 3/4। 3/4। एग्रीड। फिफ्थ, not a black card. Not a black card means it is a red card. यस सर। क्या हो जाएगा? 1/2। 1/2। 1/2, ठीक है ना। नाउ अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। सिक्स्थ है, इट इज ए फेस कार्ड। सेवेंथ है, इट इज एन ऑनर्ड कार्ड। एट्थ है, इट इज आइदर ए किंग और ए स्पेड। नाइन्थ है, it is either a black card or a face card. सर ऑनर्ड कार्ड क्या होता है? ऑनर्ड मतलब कि फेस कार्ड्स एज वेल एज एसेस। इक्का, ओके बादशाह, बेगम और गुलाम, इनको ऑनर्ड कार्ड बोलते हैं, ओके सर। ठीक है ना। इट इज a black card, it is a red card और a face card हो गया। it is a red card और a spade। चलिए बोलिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिक्स्थ क्या होगा? इट इज ए फेस कार्ड। फेस सर कार्ड 12/52। 12/52। फेस कार्ड में क्या होंगे? 12 4 किंग, 4 क्वीन, 4 जैक, तो दैट वुड बी 12/52, so that is 3/13। agreed। Seventh, it is an honored card। 16/52। 16/52,
दैट इज 4/13। समझ में आ रही सबको बात? हाँ जी सर। 8 का आंसर बोलो। आइदर ए किंग और ए स्पेड। बोलो जी। 13/52। नहीं, सर 16/52। देखो एक चीज सोचो, स्पेड कितने हैं? सर 13। 13 स्पेड है। अब एक किंग तो स्पेड का ही काउंट हो गया, उसके अलावा फिर किंग जो है वो 3 और है, एक सर 16 क्या नाम है, 52। एक क्लब का, एक डायमंड का और एक हार्ट का। तो टोटल प्रोबेबल स्पेस में 16 कार्ड हो गए। यस सर। सो दैट वुड बी 16/52, दैट इज 4/13। बात समझ में आई? आइदर ए ब्लैक कार्ड और ए फेस कार्ड। अच्छा, ब्लैक कार्ड कितने हैं? सर 32/52 एक सर मिनट, ब्लैक, एक 32/52 मिनट, ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26। यस सर। अब 6 फेस कार्ड तो इन्हीं में काउंट हो गए, ब्लैक, दोनों ब्लैक जैक, दोनों ब्लैक क्वीन, दोनों ब्लैक किंग। तो यस 6 सर। फेस कार्ड और बचे, हाँ जी सर। तो कितने हो गए? 32/52 32/52, so that is 8/13. Agreed? 10th, a red card or a spade. 3/4। बोलिए। हाँ, 39/52। 39/52। 26 तो रेड कार्ड हो गए और 13 स्पेड हो गए, इसमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, so that would be 39/52। कितना हो रहा है ये? 3/4। 3/4 मेरी बात समझ में आई? यस सर। यस सर। चलो आगे, एक क्वेश्चन लिखो। 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards without replacement. Yeah, come bro. 2 cards are drawn from a well shuffled pack of 52 cards. Find the probability. Find the probability. Find the probability of both being face cards if first part say cards are drawn with replacement, और सेकंड है कार्ड्स आर ड्रॉन विदाउट रिप्लेसमेंट। आई होप आप इसका मतलब समझते हो। विद रिप्लेसमेंट से क्या मतलब हुआ? एक पत्ता निकाला, देखा और वापस स्लाइड कर दिया अंदर ही गड्डी में, और फिर दूसरा पत्ता निकाला। गेटिंग माय पॉइंट? विदाउट रिप्लेसमेंट क्या है? पहले एक पत्ता निकाला, उसको साइड में रखा, फिर दूसरा पत्ता निकाला। आई बात समझ में? यस सर। तो पहले का आंसर बोलो जी। 1। नहीं, देखो, आप एक पहली बात बताओ, आपके हाथ में ताश की गड्डी है, आपने एक पत्ता निकाला, उसके फेस कार्ड होने की क्या प्रोबेबिलिटी है? बोलो। 12/52। 12/52। अब आपने उस पत्ते को देखा और वापस स्लाइड कर दिया, अब आपने फिर से एक पत्ता निकाला, अब उसके फेस कार्ड होने के क्या चांसेस हैं? 11/51। नहीं भाई, वो पत्ता वापस रख तो दिया गड्डी में अंदर। 12/52 अगेन 12/52। 12/52। So it is 3/13 का स्क्वायर, that is 9/169. Agreed or not? बोलो। सर हमने प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई क्यों किया? क्यों इसमें ऐड क्यों करें? एंड चल रहा है ना, जैसे पीएनसी में एंड लगाते थे। एंड का मतलब क्या होता है? एक पत्ता देखा एंड देन दूसरा देखा, और एंड का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई। हाँ। अब ओके वो कह रहे हैं विदाउट रिप्लेसमेंट है,
अब आपने एक पत्ता Sir? निकाला उस, हाँ जी, सर हमें कैसे पता कि फेस कार्ड ही निकालना है हमने? ये जो प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं उसने कहा तो है बोथ बीइंग फेस कार्ड्स। ओके सर। चलिए जी सेकंड पार्ट में, अब आपने एक पत्ता निकालना है, उसके फेस कार्ड होने के क्या चांस है? 12 by 52. 12/52। अब आपने उस पत्ते को वापस से गड्डी में स्लाइड नहीं किया, साइड में रख लिया। अब अगले पत्ते के फेस कार्ड होने के क्या चांस है? 11 by 51. अब ये आंसर है, ठीक है। तो इट इज 3/13 into 11/51। क्लियर है बात? Yes, sir. इजी इनफ। हाँ जी, आसान है। Yes, sir. Yes, sir. चलो चलो आगे। इसको मना कर दे, क्लास में एंट्री में दे आज। आप लोगों को 2 एक्सरसाइज दी थी, करी नहीं करी? या रात से टाइम ही नहीं मिला? टाइम नहीं मिला सर। हाँ हाँ, लो जी करो। A bag contains 9 dices of which 4 red, 3 blue, 2 yellow. The dice are similar in shape and size. A dice is drawn at random from the bag. Calculate the probability that it is a red, yellow, blue, not blue, either red, either blue. बोलो जी, सीधा आंसर बोलना शुरू करो। सुहाग, फर्स्ट योर टर्न। 4/9. 4/9, very good. Probability of second, Anshu? 2/9. 2/9, चलो जी। Probability of third, Sir, 1/3. Sir, 3. टोटल 3 ब्लू है तो 1/3 या 3/9। कनन, फोर्थ, कनन। Sir, 2/3. 2/3, 6/9 बेसिकली। नॉन ब्लू 4 और 2 6 है, 2/3। प्रिशिता, आइदर रेड आइदर ब्लू। 7/9. 7/9, खत्म। मुश्किल तो नहीं है? Two students, Anil and Ashima, appear in examination. Probability that Anil will qualify the exam is 0.05. Ashima will qualify 0.10. Both will qualify 0.02. Both will not qualify. At least one of them will qualify. Only one of them will qualify. करिए। एक मैं करके दिखाऊं ये वाला। हाँ जी, Yes, sir. देखो ऐसे क्वेश्चन कैसे करते हैं, इनमें ना इवेंट बनाएंगे। एक इवेंट ए है कि अनिल क्वालिफाइज, इवेंट बी है आशिमा क्वालिफाइज। एग्रीड? यस सर। Yes, sir. ठीक है। ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? अनिल एंड आशिमा बोथ क्वालिफाइज। अच्छा, ए यूनियन बी क्या होगा? अनिल और आशिमा क्वालिफाइज।
बोथ क्वालिफाई। क्या ये बात समझ में आ रही है इवेंट बनाने की? आपको PA क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी दैट अनिल क्वालिफाइज 0.05। PB क्या दिया हुआ है? प्रोबेबिलिटी दैट आशिमा विल क्वालिफाई 0.10। PA इंटरसेक्शन B, देखो बोथ विल क्वालिफाई 0.02। एग्रीड और नॉट? हाँ जी। यस सर। यस सर। एक बात बताओ, आपको ध्यान है हमने एक थ्योरम पढ़ी हुई है कि A यूनियन B इज NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B, याद है? यस सर। यस सर। यस सर। इसको अगर NS से डिवाइड कर दूं तो ये बन जाएगा PA यूनियन B इज PA प्लस PB माइनस PA इंटरसेक्शन B। आपको PA क्या मिला हुआ है? 0.05। PB क्या मिला हुआ है? 0.10 और 0.02। एग्रीड और नॉट? तो PA यूनियन B क्या हो जाएगा? 0.13। बोलो जी। हेलो, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, ये हमारे पास पूरा सैंपल स्पेस है, ये इवेंट A है और ये इवेंट B है, ठीक है। अब आपसे फर्स्ट पार्ट में पूछा है, देखो बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई, दोनों ही क्वालिफाई ना करें, मतलब कि इसके बाहर बाहर का सारा पोर्शन, ये वाला, अंदर तो इनके क्वालिफाई होने वाले चांसेस हैं। हेलो, यस सर। Yes, sir. तो दोनों के दोनों ही क्वालिफाई ना करें, वो तो ये वाले चांसेस बनेंगे। अच्छा, आपसे कोई पूछे एटलीस्ट वन ऑफ देम विल क्वालिफाई, तो क्या होगा आंसर? A यूनियन B। A यूनियन B, मतलब PA यूनियन B। अब ये प्रोबेबिलिटी जो मुझे येलो वाली निकालनी है, ठीक है ना, ये क्या आ जाएगी? 1 minus 0.13। 4.98. हाँ, A यूनियन B का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1 माइनस PA यूनियन B, दैट इज 1 माइनस 0.13। कितना हो जाएगा? 0.87। सर ये एटलीस्ट का नहीं है, ये बोथ विल नॉट क्वालिफाई का नहीं है। हाँ, तो बोथ अनिल एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई, कोई भी ना करे। नहीं समझे बात को? सर अगर बोथ विल नॉट क्वालिफाई का हम बोथ विल क्वालिफाई में से नहीं माइनस करेंगे? नहीं, माइनस तो 1 में से ही होगा ना। सर तो 1 में से हम बोथ विल क्वालिफाई द एग्जामिनेशन की प्रोबेबिलिटी को नहीं माइनस करेंगे? अब इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा है मेरे को, अब मतलब अब पढ़ के मुझे लग रहा है कि कहीं बोथ अलीन एंड आशिमा विल नॉट क्वालिफाई, मतलब वही कहना चाह रहा है कि दोनों ना करें। बुक पढ़ी है किसी के आसपास? अच्छा, ये तो यस एग्जांपल सर। ही है। एक सेकंड। देखो इसने भी वही किया जो मैंने सोचा, 0.87। बेसिकली दोनों में से कोई भी ना करे, लग तो मुझे तो ऐसे ही रहा है। ठीक है, देखो जो बी पार्ट है ना, वो है जो आप कह रहे हो, एटलीस्ट वन ऑफ देम विल नॉट क्वालिफाई, मतलब या तो एक ना करे या दोनों ना करे, मतलब दोनों पास हो जाए, ये नहीं होना चाहिए। तो वो चीज सेकंड पार्ट में निकालेंगे।
क्या हो जाएगा ये? पी ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, दैट इज 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज 1 माइनस 0.02, तो 0.98। आई बात समझ में? यस हेलो, बोलो भाई सुहाक्ष। यस सर। थर्ड जी है, सर। ओनली वन ऑफ देम विल क्वालिफाई। अब देखो ओनली वन में कौन सा पार्ट आएगा? या तो ये वाला, सर ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। एग्जैक्टली ये जब सिर्फ ए क्वालिफाई होता है, और ये जब सिर्फ बी क्वालिफाई होता है। ठीक है ना? तो इसमें आएगा पी ए यूनियन बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, दैट इज ए यूनियन बी कितना है? 0.13 माइनस 0.02, कितना आ रहा है ये? 1 1। क्या मेरी बात समझ में आई? हेलो, जी सर। यस सर। सर एक बार चलिए। दोबारा समझा दो। कौन से वाला? सर सारे ही करा दो एक बार दोबारा। अभी कराता हूँ, रुक जा। उससे पहले आप थोड़ा सा काम करो। देखो जी, आपको एक्सरसाइज दिख रही है? हाँ जी। हाँ जी सर। 1 से लेके 1 to 6 शुरू हो जाओ, कोई बोले ना।
ठीक है इशिका, which of the following cannot be valid assignment of probabilities for the outcomes of these 7 outcomes है क्वेश्चन? वो फर्स्ट वैलिड है, सर फर्स्ट वैलिड है कैसे पता किया आपने? सर, टोटल 1 आ रहा है। टोटल 1 आ रहे हैं और सारी प्रोबेबिलिटीज पॉजिटिव है। चलो जी स्वाक्ष, सर वैलिड है। वैलिड है। अंशुल, सर मुझे बुलाया है। अंशुल अंशुल सर कौन सा बताना है? सी सी सर वैलिड नहीं है। नहीं है। अंशु, यस सर। 4 नहीं है सर, ये क्यों? सर माइनस में आ रही है वो प्रोबेबिलिटी। माइनस में आती है। कनन, सर नहीं है क्यों? सर, सम ग्रेटर देन 1 आ रहा है। सम मोर देन 1 और एक पर्टिकुलर भी 1 से ग्रेटर जा रहे हैं, ठीक है ना? चलिए, a coin is tossed twice, probability that at least one tail occurs. आयुष बोल आंसर भाई। एक सेकंड। A coin is tossed twice, हाँ 1/2। 3/4, यस सर 3 बाय। at least one tail 3 वेज में हो सकता है, tail head head tail tail tail, यस सर। ठीक है? चलिए कनन, यस सर। सॉरी, थर्ड के सारे आंसर आपने करने हैं। A die is thrown, प्राइम नंबर की क्या चांस है? सर 1/2। 1/2। नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 3 क्या चांस होंगे? सर 2/3। 4/6, सॉरी। नंबर लेस देन और इक्वल टू 1, सर 1/6। 1/6। नंबर मोर देन 6 will appear, सर 0। 0। नंबर लेस देन 6 will appear, 5/6। बहुत बढ़िया। किसी को कोई डाउट इनमें किसी में? नो सर। ठीक है स्वाक्ष, हाँ जी सर। next question your turn. A card is selected from a pack of 52 cards. How many points are there? How many points are there in the sample space? बोलो जी। सर इसका फर्स्ट वाला नहीं हुआ मेरे से। 52 points. अच्छा ठीक है। Calculate the probability that the card is an ace of spade. सर 1/52। बहुत बढ़िया, 1/52. Calculate the probability that the card is first part ace, Sir, second part सर फर्स्ट वाले का 4/52, second सेकंड का वाला हाफ half. 6/52। चलो जी अंशुल, फिफ्थ बोल। सर इसके दोनों पार्ट का 1/12। A fair coin with one marked on one face and 6 on the other face and a fair die are both tossed. Probability that the sum of the numbers that turn up is 3. सर देखो, 1/8 एक आएगा। मिनट, इसके सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट होंगे? 8 8 के 12 नहीं सर, भाई 12 1 1 1 Yes, sir. 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। यस सर। कॉइन के 1 के कॉरेस्पॉन्डिंग 6 आउटकम आएंगे डाइस पे, कॉइन के 6 के कॉरेस्पॉन्डिंग भी 6 आउटकम आएंगे। यस सर। अब वो कह रहे हैं सम 3 हो, 3 सम कैसे हो सकता है? कॉइन पे 1, डाइस पे 2, या कॉइन पे 6, डाइस पे 0 तो आ नहीं सकता, तो 1 ही वे है। यस सर। तो क्या आंसर होगा? 1/12। 12। अगला है 12 आने के
12 कैसे आ सकता है जब दोनों पे 6 6 आए? Yes, sir. अगेन 1/12. ठीक है, इशिका 6 का आंसर। There are 4 men, 6 women in a city council. If one council member is selected for the committee at random, how likely is it that it is a woman? हाँ जी, 6/10. बहुत बढ़िया, खत्म बात। प्रिशिता 7th का आंसर। प्रिशिता, सर ये वाला भी a fair coin is tossed 4 times and a person win ₹1 for each head and lose ₹1.5 for each tail. Find the sample space. From the sample space, calculate how many different amounts of money you have after 4 tosses and the probability of having each of these amounts. देखो ये कैसे करते हैं, ये सिखाता हूँ आपको। देखो जी, a fair coin is tossed 4 times. A person be ₹1 for head and 1.5 for each tail. देखो ऐसा हो सकता है कि चारों हेड आए, अगर चारों हेड आते हैं तो बंदे ने क्या जीता या हारा? Sir, ₹4 जीता। ₹4। अगर उसमें 3 हेड और 1 टेल आता है तो तो बंदे ने ₹1.5। तो बंदे ने ₹3 जीते और ₹1.5 लूज कर दिए, तो ₹1.5। Yes. अगर उसमें 2 हेड और 2 टेल आते हैं तो बंदे ने क्या जीता क्या हारा? Sir, कुछ भी सर नहीं। -1 का लॉस। -₹1। Yes, sir. अगर उसमें 1 हेड और 3 टेल आते तो बंदे ने क्या जीता? सर ₹3.5 का लॉस। Loss हो गया। -₹3.5। और अगर उसमें ऑल 4 टेल आ जाते तो बंदे ने क्या जीता? Sir, -6 -6 तो सैंपल स्पेस जो बनता है, कैलकुलेट हाउ मेनी डिफरेंट अमाउंट्स ऑफ मनी यू कैन हैव। तो सैंपल स्पेस में आते हैं जो अमाउंट ऑफ मनी है 4, 1.5, -1, -3.5 एंड -6। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, प्रोबेबिलिटी की वो ₹4 जीते, क्या बनेगी प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी, एक मिनट, प्रोबेबिलिटी ₹4 जीतने का मतलब हुआ कि उसके चारों बार हेड आए। Yes, sir. तो अगर एक कॉइन 4 बार टॉस करे, चारों बार हेड आने के क्या चांस है? Sir, 1/16. तो इसका आंसर आएगा 1/16। बोलिए सर ये कैसे, एक बार समझाना। भाई, जब उसने एक कॉइन को 4 बार टॉस किया, सैंपल स्पेस में कितने एलिमेंट आएंगे? 16 आएंगे। हाँ जी सर। और उसमें से चारों बार हेड 1 वे में ही आएगा। यस सर। तो कितना आंसर बना? 1/16। ठीक है सर। प्रोबेबिलिटी की वो ₹1.5 जीते। अब देखो, 3 हेड 1 टेल कितने वेज में आ सकते हैं? हेड 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 टेल, हेड हेड टेल हेड, हेड टेल हेड हेड और टेल हेड हेड हेड। 1/4 आएगा। तो इसका आंसर क्या बनेगा? 4/16, दैट इज 1/4। गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। Yes, sir. अच्छा, प्रोबेबिलिटी की वो ₹1 लूज करे। अब सोचो, 2 हेड 2 टेल कितने वेज में अरेंज होंगे? Sir, I think 4 में ही होंगे। इसके भी 4 4 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। Yes, sir. कितना आंसर बनता है? So 4 ways. हाँ? 6 ways. 6 वेज। तो आंसर आएगा 6/16। क्या मेरी बात समझ में आई? यस सर। प्रोबेबिलिटी की वो ₹3.5 हार जाए, मतलब 3 टेल 1 हेड, कितने वेज में? 4। अगेन Sir, 4 4 वेज, तो 4/16। और प्रोबेबिलिटी की वो -₹6 करे, लूज हो जाए ₹6, 1/16. तो अगेन 1/16। 1/16। क्या ये बात समझ में आई? यस सर।
बोलिए। अच्छा मुझे एक बात बताओ, मैंने सैंपल स्पेस से 5 एलिमेंट लिखे हैं, 4, 1.5, -1, -3.5, -6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ 4, मतलब 4 रुपए जीतने की प्रोबेबिलिटी 1/5 क्यों नहीं है? सर क्योंकि 3 टेल और 1 हेड, मतलब ऐसे भी हो सकता है कि पहले में टेल आ जाए वो फिर मैं बाकी। मान गया, वो मैं मान गया। मैं तो ये कह रहा हूँ सैंपल स्पेस से 5 एलिमेंट है, किसी एक के होने के चांसेस 1/5 क्यों नहीं है? सर इसमें एलिमेंट रिपीट हो रहा है, हमने रिपीटेड एलिमेंट लिखे नहीं है। बेसिकली हो क्या रहा है, आपको आपको प्रोबेबिलिटी की डेफिनेशन लिखवाई थी मैंने उसमें मैंने एक चीज लिखी थी, इफ ए सेट हैज एन इक्वली लाइकली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव एंड एग्जॉस्टिव इवेंट्स, जिसमें से m फेवरेबल हो, क्या 1 और 1, क्या -1 और 4 इक्वली लाइकली है? नहीं। नो सर। 4 के जीतने के चांसेस कम है, -1 के ज्यादा है। तो इस वे में इसमें डायरेक्ट वो 1/5 नहीं लगाया। ठीक है, यस सर। चलिए 6 तक हो गया, 7 हो गया अपना। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, टाइम हो गया क्योंकि वो लोगों की और भी क्लास है।